बोलो हर हर महादेव। बहती है एक पवित्र नदी, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को हिंदू धर्म में बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। राम घाट शिप्रा नदी के किनारे बना सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पूजा कराते हैं। और जैसे ही शाम होती है, ओए होए होए होए, राम घाट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। और अभी जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, यह है धर्मराज चित्रगुप्त का। शिप्रा नदी में कम से कम हजारों घाट बनाए जा रहे हैं और रोड को चौड़ा किया जा रहा है। साधु संत, नागा साधु और श्रद्धालु सब एक साथ, सभी लोग शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। राम राम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक बहुत ही प्राचीन, पवित्र और शांत शहर उज्जैन की यात्रा पर। बोलो हर हर महादेव। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक भावना, एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म, इतिहास और आस्था एक साथ मिलती है। यह शहर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थित है प्रसिद्ध महाकाल मंदिर। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भाई कमेंट में बताओ कौन कौन उज्जैन आ चुका है और रामघाट, शिप्रा नदी, हरसिद्धि माता मंदिर और महाकाल के दर्शन कर चुका है। लेकिन दोस्तों, उज्जैन की असली पहचान उसकी शांति और उसकी आत्मा। बहती है एक पवित्र नदी, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को हिंदू धर्म में बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। शिप्रा नदी का अर्थ होता है तेजी से बहने वाली। यह नदी एमपी के मालवा क्षेत्र में बहती है और उज्जैन शहर को जीवन देती है। पुराने ग्रंथों में शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी देवताओं की कृपा से उत्पन्न हुई है। लोग यहाँ सिर्फ नहाने नहीं आते, बल्कि अपनी परेशानियां, दुख और तनाव भी यहीं छोड़कर जाते हैं। दोस्तों, मेरा उज्जैन का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। राम घाट पर शिप्रा नदी के सामने बैठकर मेरे को जो मन की शांति मिली है, वो मुझे आज तक कहीं पर नहीं मिली है। तो मेरा यही कहना है कि एक बार अपने जीवन में उज्जैन जरूर जाए और राम घाट पर बैठकर शांति से सोचे और अपने पाप को धोए वहां पर नहाकर। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं राम घाट, उज्जैन का दिल। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो उज्जैन की पहचान है। राम घाट शिप्रा नदी के किनारे बना सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। सुबह के समय यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुकून देने वाला होता है और सूरज के निकलते ही लोग धीरे धीरे घाट पर आना शुरू करते हैं। कोई नदी में स्नान करता है, कोई ध्यान करता है और कोई बस शांति से बैठकर पानी को देखता रहता है। राम घाट पर बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां भी होती है। सबसे पहले स्नान। लोग मानते हैं कि शिप्रा में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। दूसरी, पूजा और आरती। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, दीप जलाते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। तीसरा है पिंडदान और तर्पण। यह बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पूजा कराते हैं। चौथा, ध्यान और शांति। कई लोग यहाँ सिर्फ शांति पाने के लिए आते हैं। नदी के किनारे बैठना, हवा को महसूस करना, यह मन सबको बहुत सुकून देता है। और इसके अलावा काल सर्प दोष की पूजा होती है। जो मांगलिक है उसकी पूजा होती है। बहुत सी ऐसी पूजा होती है जहाँ वहाँ जाकर आप करा सकते हैं और अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं शिप्रा नदी में स्नान करके। और जैसे ही शाम होती है, ओए होए होए होए, राम घाट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घाट पर दीपक जलाए जाते हैं, पंडित जी आरती करते हैं और घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को गुंजा देती हैं। जब सैकड़ों दीप नदी में तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सितारे पानी में उतर आए हो। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। और अभी जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, यह है धर्मराज चित्रगुप्त का। इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पूजा चल रही है, लोग अपने अपने यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और लोग राम घाट पर बैठे हुए हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई वहाँ की शांति को महसूस कर रहा है। इतना अच्छा दृश्य आपको सिर्फ राम घाट पर ही मिल सकता है। तो एक बार मेरे कहने से आप राम घाट जाएं, उज्जैन जाएं। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, हर 12 साल में उज्जैन में लगता है प्रसिद्ध सिंहस्थ
कुंभ मेला, जो अब 2028 में लगने वाला है। और उज्जैन में उसका काम इतनी तेजी से चल रहा है कि शिप्रा नदी में कम से कम हजारों घाट बनाए जा रहे हैं और रोड को चौड़ा किया जा रहा है। अभी जो मैं आपको 10 दिन पहले का माहौल बता रहा हूँ वहाँ का, यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस दौरान लाखों करोड़ों लोग राम घाट पर इकट्ठा होते हैं। साधु संत, नागा साधु और श्रद्धालु सब एक साथ, सभी लोग शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और इस जीवन का बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं। शिप्रा नदी और राम घाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शिप्रा नदी इस शहर की आत्मा है तो राम घाट उसका दिल है। नदी बहती रहती है और घाट उस आस्था को संभाल कर रखता है। दोनों मिलाकर एक ऐसा अनुभव मानते हैं जो शब्दों से ज़्यादा महसूस किया जाता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि शिप्रा नदी एक पवित्र जल है और राम घाट वह जगह है जहाँ लोग उस पवित्रता को महसूस करते हैं। यहाँ आकर इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा हल्का महसूस करता है। तो दोस्तों, उज्जैन, शिप्रा नदी और राम घाट ये सिर्फ जगह नहीं है, यह आस्था, शांति और विश्वास का संगम है। अगर आप कभी भी जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइए, शायद आपको वो मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मैं दर्शन कराऊंगा हरसिद्धि माता के, उज्जैन का महाप्रसिद्ध मंदिर महाकाल और काल भैरव का मंदिर। आगे आने वाली वीडियो में आप मेरी ये सीरीज पूरी देखेंगे। तो जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।